आप देख रहे हैं एमएच टेक। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो है एक्सेल में सम फार्मूला जो है उसको अप्लाई करते हुए अपने डाटा को सम कर सकते हैं। हम अपने डाटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम इसको ब्रीफली देखेंगे। हम एक जो है डाटा को लेट करते हुए उस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और आपको समझाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक फॉर्मेट हमने जो है लिया। इसमें हमने कुछ डाटा लिया है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है कुछ नेम्स हैं। ये 4 लोग हैं, थॉमस, जॉनसन, टेलर और जॉन, ठीक है। इनकी जो है पर मंथ जो है फ़ीस कितनी ये हमें पे कर रहे हैं, हमने ये एक डाटा ले लिया। हमने सपोज़ कर लिया कि ये एक अकेडमी को जो है वो फ़ीस पे कर रहे हैं। तो जैसे जनवरी है उसमें इन्होंने थॉमस ने 1000 पे किया, फ़ेब में इसने 1500 पे किया, मार्च में 2000 पे किया, अप्रैल में इसने 2400 पे किया। इसी तरह जॉनसन ने भी ये 4 मंथ्स में डिफरेंट अमाउंट्स पे की हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो अभी तक जो 4 मंथ्स की जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल अमाउंट है वो हमारे सामने आ जाए कि किसने जो है कितनी अमाउंट पे की, ठीक है, और हमें जो है टोटल अमाउंट कितनी पे हुई। तो उसके लिए जो है हमें सम फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि सम फार्मूला हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम अपने डाटा को किस तरह से उसमें एडजस्ट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने ये एक टोटल का जो है वो कॉलम हमने बना लिया। इसी तरह आपने भी एक साइड पे जो है टोटल का कॉलम बना लेना है। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करते हुए यहाँ पे इक्वल का साइन डालना है और आपने लिखना है सम। सम पे आपने डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस सेल से लेकर किस सेल तक जो है वो डाटा को ऐड करना चाहते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको ईज़ी तरीके तक लेके चलेंगे। अच्छा, आपने ये सेल सेलेक्ट कर लिया कि इस सेल से लेकर हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो अमाउंट है उसको सम करना चाहते हैं। आपने ये सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर रेशो का साइन डालना है और रेशियो का साइन डालने के बाद आपने जिस सेल तक आप जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है आपकी ये पूरी रो सिलेक्ट होगी जैन टू अप्रैल। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट को क्लोज करके आपने एंटर प्रेस करना है, तो ये आपका सम होके आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारे सामने जो है सम हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने ये बाकियों में भी आप ये कर सकते हैं कि इसी सम को एक दोबारा से जो है वो फार्मूला लगा के अप्लाई करें, ठीक है। तो हम ये इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से प्लस का साइन आएगा, आप जब इधर इस टैब पे जो है वो राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे इस प्लस के साइन को आपने पकड़ते हुए, ठीक है, इसको आपने लेफ्ट क्लिक से पकड़ना है और इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो ये आपके पास जो है ये सबका सम होके आ जाएगा। मतलब सब में अलग-अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही दफ़ा फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको ड्रैग कर देंगे। अब ये तो था कि हमने देख लिया कि थॉमस ने हमें जो है वो 6900 पे किया, जॉनसन ने जो है वो 6200 पे किया। इस तरह ये पर पर्सन आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि हमें पर मंथ कितनी वैल्यू आई, हमें पर मंथ कितनी अमाउंट रिसीव हुई। तो वो हम इस तरह से हम देख लेंगे कि जनवरी में हमें इन चारों ने क्या मिला के पे किया। तो अब वो यहाँ पे दोबारा से जो है सम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं फिर से सम फार्मूला अप्लाई करता हूँ। सम लिख के मैं क्या करता हूँ, फिर वही आप उसी तरह ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अब हम जो है दूसरे तरीके से सिलेक्ट करते हैं, जो ईज़ी वे है। बजाय लिखने के आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपल इन चारों बॉक्सेस को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो C8 टू C11 आपके पास ये सिलेक्शन होगी। उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इसको भी उसी तरह आप यहाँ से प्लस के साइन से पकड़ते हुए आप ड्रैग करके अप्रैल तक लाएंगे तो ये आपका अप्रैल का सम होके भी आ जाएगा। तो ये सिंपल जो है हमने इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब इधर आए, अगर हमने इधर भी वही किया था, हमने C8 पहले सेलेक्ट करके उसके बाद हमने इसको रेशो का साइन डाल के F8 सेलेक्ट किया था। इधर भी आप उसी तरह ड्रैग कर सकते हैं। आप सम लिखेंगे, उसके बाद आप इसको सिंपल ड्रैग कर देंगे, ठीक है, और ड्रैग करके आप इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये आपका सम होके आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप बेसिक भी देखें और दूसरा जो ड्रैग करने वाला तरीका है, ड्रैग करने वाले में ये होगा कि आप इजीली जो है वो मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डाटा जो है वो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमें पूरे 4 मंथ्स में कितनी टोटल पेमेंट हुई।
ठीक है? तो वो उसके लिए हमने ये एक सेल बनाया। इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी उसी तरह आपने सम का फार्मूला डालना है। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इधर से इसको इन चार ब्लॉक्स को कर लें, या आप इधर से इस डाटा को सेलेक्ट कर लें। दोनों का सम जो है वो इक्वल आएगा, क्योंकि ये 4 मंथ्स में भी आपको ये पे हुआ है और इन चारों का भी मिला के आपको वही सेम पेमेंट हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने इस डाटा को सिलेक्ट कर लेना। तो ये आपके पास आ गया 27,200, 27,200 आपके पास ये अमाउंट आई है टोटल, जो 4 मंथ्स में आपको पे हुई। इस तरह से जो है आप इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक लेवल से जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपकी जैसे ही हैबिट बनती जाएगी तो ये आपकी इसमें स्पीड भी तेज़ होती जाएगी। अब ये 27,200 है, तो मैं ऊपर वाले डाटा पे भी सेम अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। आपको दिखा दूंगा कि दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये भी आपको सेम वैल्यू मिली जब हमने इस डाटा पे ये फार्मूला अप्लाई किया। तो इस तरह जो है आपने बेसिक सा फार्मूला जो सम का, उसको यूज़ करते हुए आप बहुत बड़े डाटा को इजीली जो है वो सम कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो वर्किंग है उसको इजी बना सकते हैं। तो एक्सेल को यूज़ करने का ये सिंपल सा जो है वो एडवांटेज है। अच्छा, इसके बाद एक सम का फार्मूला और है जिसको मतलब उसमें आपको फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, हम इस डाटा को जो है वो ख़त्म करके, मैं आपको यहाँ पे सिंपल आपने जो डाटा है जितना, उसके नीचे वाले आपने ब्लॉक पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली उस डाटा को सिलेक्ट करके आपको सम की वैल्यू दे देगा। तो ये एक और प्रोसीजर, इजी प्रोसीजर है कि आपने सिंपल उस ब्लॉक को क्लिक करके यहाँ से ऑटो सम दबाएंगे तो ऊपर वाला सारा डाटा आपका सिलेक्ट होके आपके पास आ जाएगी वैल्यू सम की। तो इस तरह से आप टोटल सम जो है उसको ऑटो सम भी कर सकते हैं। तो ये मैं सिंपल ऑटो सम का फार्मूला जो है उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ऑटो सम भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा पे। तो ये ऑटो सम भी आपने समझ लिया। तो इन तरीकों से जो है आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने डाटा को एक्सेल में जो है वो सम कर सकते हैं, एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने आज ये देखा कि आप कैसे डाटा को ऐड करेंगे। तो आप मज़ीद वीडियोज़ के लिए, एक्सेल के मज़ीद ट्रिक्स के लिए, मज़ीद फार्मूलाज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बेसिक लेवल के कोर्स से लेकर हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएँगे। ठीक है, लेकिन हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। इसी तरह आप जो है वो हमारे साथ रह के बहुत सी चीज़ें लर्न भी कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।